नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि केवल बातें करके आप महिलाओं पर सदैव ही पक्का प्रभाव डाल सकें? क्या आपको पता है कि जब एक बार आप किसी महिला का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, तब शेष काम आपका दिलचस्प मधुर व्यक्तित्व करता है। इस लेख में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी महिला से केवल बातें करके ही कैसे ढेरों आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है। अधिकांश बातें शुरुआत में ही करिए। वैसे तो यह महिला और हालात पर निर्भर करता है, मगर शायद आप वह भूल नहीं करना चाहेंगे जो कि अन्य लोग करते हैं, कि मूर्खतापूर्ण प्रश्नों और समानताओं की खोज करते हुए बातों का सारा बोझ उस महिला पर ही डाल दें। बातें करना शुरू करिए और संभव हो तो सारी बातों की 3/4 या उससे कुछ कम बातें तो आप ही कर डालिए। आपका लक्ष्य यहाँ पर अपने शानदार व्यक्तित्व और उच्च मूल्यों के प्रदर्शन का है। बातचीत को हल्का फुल्का, मजेदार और चुलबुला बनाए रखने का प्रयास करिए। बातचीत शुरू करने के लिए क्या तरकीब इस्तेमाल की जाए? बहुत सी हैं। घमंडी, खिलंदड़ा, मर्दाना पुरुष। मुझे पता है कि आपको यह काफी सुनने को मिलता होगा, मगर मैंने आपके जैसी गजब की सुंदर लेडी नहीं देखी है। पिछले 3 मिनटों में आज की रात मेरा फ्रेंड मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया है, मगर मैं खुश हूँ क्योंकि आपको यहाँ देखकर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आया हूँ। थोड़ा शर्मीला, संकोची पुरुष। मुझे खेद है और शायद यह कुछ अटपटा भी है, मगर सुंदर लड़कियाँ पास होने पर मैं शर्मा जाता हूँ। मुझे खुशी है कि आप अभी तक यहाँ पर हैं। मैं पिछले आधे घंटे से आपसे बात करने की हिम्मत जुटा रहा था और मैं परेशान था कि स्वयं को आपके सामने इस तरह लाकर कहीं आपको शर्मिंदा न कर दूं। निष्कपट स्पष्टवक्ता व्यक्ति। हाय, मेरा नाम है। आपका आज की शाम यहाँ आना कैसे हुआ है? यही वह जगह है जहाँ मैं अपना परिचय दूंगा। आप मुस्कुराएंगी और मुझे अपने लिए एक कॉफी खरीदने देंगी, ठीक है न? मैं आपसे बात करने का बहाना सोच रहा था, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या मैं आपको अपने साथ पिछले दिनों हुई एक दिलचस्प घटना के बारे में बता सकता हूँ? काम, राजनीति या किसी भी और नकारात्मक विषय से बचिए। बातचीत पर अपना नियंत्रण बनाए रखिए, मगर नियंत्रक मत बन जाइए। स्वयं को साक्षात्कार जैसे सवालों से बचाइए, जैसे कि आप कहाँ से हैं या आप यहाँ क्या कर रही हैं। अपनी अंतरात्मा में झांकिए, थोड़ा खतरा उठाइए और उससे उत्पन्न ऊर्जा से अपनी हिम्मत बढ़ाइए। अगर वह बातचीत के दौरान ऐसे विषय शुरू कर देती है जिनसे आपको लगता है कि चर्चा की दिशा गलत हो जाएगी, तब आप धीमे से बातचीत को दूसरी ओर ले जाइए। इसके लिए ऐसा कुछ कहिए जिसका संबंध तो विषय से हो, मगर वह हो मजाकिया, हल्का फुल्का और जिसके कारण विषय बदला जा सके। मगर यदि आपको लगता है कि वह घूम फिर के विषय को उसी दिशा में ले जा रही है जिधर आप नहीं चाहते हैं, तब आपके पास 2 विकल्प हैं। अब चूंकि वह उस विषय पर बात करना ही चाहती हैं, तब आप प्रयास करके बातें करके उस विषय की ऊर्जा को सोख जाइए। कुछ बहाना करके शिष्ट और सम्मानपूर्ण तरीके से बातचीत से अलग हो जाइए और अपना ध्यान किसी और पर केंद्रित करिए। इसकी तरकीब सीधी है कि आप कहिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और चलते बनिए। नंबर 3, सभ्यता से अवरोधों को पार कर लीजिए। यदि वे अभी आपकी ओर आकृष्ट नहीं हुई होंगी, तो अनेक महिलाएं कह देंगी कि उनके तो बॉयफ्रेंड हैं। यह भी सच है कि कई महिलाएं जो कहेंगी कि उनके बॉयफ्रेंड हैं, उनके तो वास्तव में होंगे भी। तो अब आपके सम्मुख अवरोध आ गया है। घबराइए मत, क्योंकि अवरोध तो होते ही पार करने के लिए हैं। आपको बस शिष्टता से उसको पार करना होगा। यदि कोई महिला कह देती है कि मेरा तो बॉयफ्रेंड है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझसे बातचीत करें, तो बस मुस्कुराइए, उसे बताइए कि आपको उससे बातें करके अच्छा लगा और अगले प्रत्याशी की ओर बढ़ जाइए। जीवन में कभी कभी असफलताएं भी मिलती ही हैं। यदि कोई महिला कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है और इस पर ही बात छोड़ देती है, तब आप कह सकते हैं, यह ठीक है, मैं मानता हूँ, मगर क्या आपको बुरा लगेगा यदि हम लोग बातचीत करेंगे?
अगर वह हाँ कहती है तो अपना काम जारी रखिए। आप तो बुरी परिस्थिति से लाभ उठाने का प्रयास कर ही रहे हैं। यह मत समझ लीजिए कि आप ऐसी महिला से जिसका किसी के साथ संबंध हो या जो शादीशुदा हो उसका फोन नंबर प्राप्त कर पाएंगे। शायद आप चाहेंगे भी नहीं। जब कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र करेगी तब अगर आपकी जान उसका नंबर पाने के लिए नहीं निकल रही होगी तब शायद आप खोज के लिए कहीं और चल पड़ेंगे। नतीजे की फिक्र मत करिए, स्वयं को ऐसी स्थिति में ले आइए कि आप उसके आकृष्ट होने या न होने की परवाह न करें। अगर वह आकृष्ट हो जाती है तब तो यह बोनस होगा, अगर नहीं होती है तब किसी दूसरी दिलचस्प लड़की पर नजरें डालिए। अगर आप खुद को यह समझाते हैं कि आपको उसका आकर्षण इसलिए चाहिए क्योंकि आपका अहंकार आपको अस्वीकृति नहीं स्वीकारने देता है, तब तो आपको बार बार गहरी ठेस पहुंचती रहेगी, क्योंकि किसी न किसी बिंदु पर तो आपको अस्वीकृति का सामना करना ही पड़ेगा। यदि आपको एक अवसर के हाथ से निकल जाने से इतनी ठेस और मायूसी हो रही है, तब तो आप भविष्य में आने वाले हजारों अवसरों को गवा बैठेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप अपने जीवन में खुश नहीं हैं, तो आपको किसी महिला को आकर्षित करने में कठिनाई होगी। उसे आकर्षित करने के बजाय उस पल का आनंद लेने पर ध्यान दें। नंबर 2, जरूरतमंद मत बनिए। यदि महिला को एक पल के लिए भी ऐसा लगता है कि आपकी नजरों में उसका जो भाव है वह उसकी नजरों में आपके भाव से अधिक है, तब तो आप स्वयं को प्रतिकूल परिस्थितियों में डाल रहे हैं। क्यों? वह इसलिए कि लोग चाहते हैं कि उन्हें पुरस्कार के लिए थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़े, क्योंकि इससे पुरस्कार का भाव और भी बढ़ जाता है। यह दिखाने के बहुत से तरीके हैं कि आप जरूरतमंद नहीं हैं, मगर अभी के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो आप अपना सकते हैं वह है कि आप स्वयं को परिणाम से अलग कर लें। ऊपर देखिए। याद रखिए, यह महिला जो कि शायद सुंदर, हंसमुख और चतुर होगी, आपके संसार की अनेक सुंदर, हंसमुख और चतुर महिलाओं में से एक है। अगर इससे काम नहीं बनता है तो किसी और से बनेगा। उसकी तारीफों के पुल मत बांध दीजिए। बातचीत के दौरान तारीफ का केवल एक शब्द मात्र ही महिला को बता देता है कि आपकी उसमें रुचि है। चूंकि महिलाएं चतुर होती हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा के बिना भी उनको समझ में आ जाता है कि आपकी उनमें रुचि है। तो अपनी चापलूसी भारी तारीफें अपने पास ही रखिए और उनको अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और दृष्टिकोण से प्रभावित करने पर ही ध्यान केंद्रित करिए। नंबर 3, गुण संबंधी चारा डालने के लिए रिवर्स कोल्ड रीडिंग या RCR विधि का कार्यान्वयन करिए। यह कैसे काम करती है, उसके संबंध में किसी ऐसी बात का पता करिए जिसके संबंध में आप निश्चित हों कि वह सत्य नहीं है। तब कहिए कि आपको लड़कियों में यह गुण नापसंद है। चूंकि यह उसके बारे में सच नहीं है, इसलिए वह खुद ही आपको यह स्पष्टीकरण देगी और बताएगी कि वह वैसी लड़की नहीं है। इसको कहते हैं अपनी योग्यता बताना, और हम यह तब करते हैं जबकि हमें किसी से समर्थन की अपेक्षा होती है। यहाँ पर आप कर ये रहे हैं कि उसे समर्थन लेने के लिए चारा डाल रहे हैं। अवचेतन रूप से उसे आपकी ओर आकृष्ट होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों में समानताएं हैं, या कम से कम एक जैसा दृष्टिकोण तो है ही। पूरी बात के बारे में शांत और बेपरवाह बने रहिए। सबसे पहली बात तो आपके लिए यह होनी चाहिए कि मजा आए, क्योंकि जब एक बार बीच में से आप अपने अहंकार को हटा देते हैं या हटाने का प्रयास करते हैं, तब किसी सुंदर, दिलचस्प महिला से बातें करना अत्यंत ही आनंददायक अनुभव हो सकता है। छेड़छाड़, सताना, थोड़ा घमंड यदि यह आपके व्यक्तित्व का भाग हो तो, और व्यंग्य, एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ, ताकि उसे समझ में आ जाए कि आप केवल मजाक कर रहे हैं, का उपयोग करिए। ऐसे ढोंग करिए जैसे कि आप किसी पुराने मित्र से बातें कर रहे हों। यदि वह ऐसा कुछ कहती है जिससे आप सहमत नहीं हैं, तब उसे बता दीजिए। दूसरे शब्दों में, पोंगा पंडित मत बने रहिए। जब आप सहमत नहीं हो तब न तो निर्दयी बन जाइए और न ही आक्रामक। केवल अपनी बात का औचित्य बताइए और समझाइए कि आप जैसा महसूस करते हैं वैसा क्यों कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तब आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी और आपके पास बातचीत करने के लिए दिलचस्प मसाला भी आ जाएगा। यदि आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं
तब आप उसको इस बात पर चिढ़ा भी सकते हैं कि यदि वह आपकी बातों से सहमत नहीं होती है तब तो वह उतनी समझदार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान, बस एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बनाए रखना अनिवार्य है। धैर्य बनाए रखिए, पूरी तरह से शांत। एक कप्तान की तरह आपको पता है कि जाना कहाँ है और आप जो भी करते या कहते हैं उसका कुछ उद्देश्य है। आपको किसी भी बात से परेशानी नहीं होती है, अस्वीकृति से भी नहीं। आपको आशा तो सब कुछ पाने की ही है, मगर आप तैयार सब कुछ गंवाने के लिए भी हैं। क्यों? क्योंकि आप तो धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। तनो 5 याद रखिए कि लड़कियों से दोस्ती मुख्य रूप से समय प्रबंधन से संबद्ध है। ऐसी बातचीत में समय क्यों बर्बाद किया जाए जिससे आप अपने लक्ष्य के निकट नहीं पहुंच पा रहे हों। इसके अलावा ऐसे विकर्षण भी उत्पन्न होंगे जो उसका ध्यान आकर्षित कर लेंगे, इसलिए हर पल महत्वपूर्ण है। थोड़े अभ्यास से आप मिनटों का काम सेकंडों में करने लगेंगे। आपको चाहिए कि बस थोड़ी देर की बातचीत के बाद ही उसका फोन नंबर मांग लीजिए या साथ घूमने का प्रस्ताव आदि कर दीजिए। यह इसलिए क्योंकि मजेदार, सीधी, सच्ची और दिल खोलकर की जाने वाली बातचीत को देर तक चलाना तब और भी कठिन हो जाता है जब आप यह सब काम ढेर सारे प्रयास से कर रहे हों। बिना किसी लक्ष्य के बातचीत को खींचिए नहीं। उसके स्पष्ट दिखने वाले हाव भावों पर, फैली हुई आंखों पर, खिलखिलाहट पर और स्पर्श पर ध्यान दीजिए। व्यक्तित्व और सभ्यता की भिन्नता के बावजूद महिलाएं आकर्षण के संकेतों के मामले में काफी कुछ एक जैसी होती हैं। थोड़े से अभ्यास से आप इन संकेतों को जल्दी से समझने लगेंगे। आप स्वयं को प्रतिकूल परिस्थितियों में डाल रहे हैं। क्यों? वह इसलिए कि लोग चाहते हैं कि उन्हें पुरस्कार के लिए थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़े, क्योंकि इससे पुरस्कार का भाव और भी बढ़ जाता है। यह दिखाने के बहुत से तरीके हैं कि आप जरूरतमंद नहीं हैं, मगर अभी के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो आप अपना सकते हैं वह है कि आप स्वयं को परिणाम से अलग कर लें। ऊपर देखिए। याद रखिए, यह महिला जो कि शायद सुंदर, हंसमुख और चतुर होगी, आपके संसार की अनेक सुंदर, हंसमुख और चतुर महिलाओं में से एक है। अगर इससे काम नहीं बनता है तो किसी और से बनेगा। उसकी तारीफों के पुल मत बांध दीजिए। बातचीत के दौरान तारीफ का केवल एक शब्द मात्र ही महिला को बता देता है कि आपकी उसमें रुचि है। चूंकि महिलाएं चतुर होती हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा के बिना भी उनको समझ में आ जाता है कि आपकी उनमें रुचि है। तो अपनी चापलूसी भारी तारीफें अपने पास ही रखिए और उनको अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और दृष्टिकोण से प्रभावित करने पर ही ध्यान केंद्रित करिए। नंबर 3, गुण संबंधी चारा डालने के लिए रिवर्स कोल्ड रीडिंग या RCR विधि का कार्यान्वयन करिए। यह कैसे काम करती है, उसके संबंध में किसी ऐसी बात का पता करिए जिसके संबंध में आप निश्चित हों कि वह सत्य नहीं है। तब कहिए कि आपको लड़कियों में यह गुण नापसंद है। चूंकि यह उसके बारे में सच नहीं है, इसलिए वह खुद ही आपको यह स्पष्टीकरण देगी और बताएगी कि वह वैसी लड़की नहीं है। इसको कहते हैं अपनी योग्यता बताना, और हम यह तब करते हैं जबकि हमें किसी से समर्थन की अपेक्षा होती है। यहाँ पर आप कर ये रहे हैं कि उसे समर्थन लेने के लिए चारा डाल रहे हैं। अवचेतन रूप से उसे आपकी ओर आकृष्ट होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों में समानताएं हैं। शादीशुदा पुरुष की तरफ आकर्षित होने का मतलब यह भी हो सकता है कि महिला को अपने पिता से जुड़ाव कम रहा हो। पिता के करीब न होने के कारण कई महिलाएं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से गुजरती हैं। इसलिए वह महिला अपने पिता के ही नेचर जैसे आदमी के साथ डेट करना चाहती है, क्योंकि वह ऐसे आदमी से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाती है और उसे कोई समस्या भी नहीं होती। कभी कभी महिलाएं अपने उम्र से ज्यादा दिखने वाले टीचर या किसी कर्मचारी के भी प्यार में पड़ जाती हैं। आमतौर पर वे ऐसे पुरुषों द्वारा डोमिनेट किए जाने का लुत्फ भी उठाती हैं। डॉ. मेश्राम कहते हैं कि हर कोई अपनी खुशी चाहता है, लेकिन इसके पीछे भी आपको कुछ ध्यान में रखना चाहिए। जब महिला किसी शादीशुदा पुरुष के प्यार में पड़ती है तो दुनिया उसे रंगीन दिखाई देने लगती है। शादीशुदा पुरुष किसी दूसरी महिला से अपनी पत्नी के बारे में चाहे कितना भी खराब बोल दे, लेकिन ज्यादातर शादीशुदा पुरुष अपनी पत्नी को कभी छोड़ते नहीं हैं।
दूसरी महिला सिर्फ उनकी रखैल होती हैं, जिन्हें वे सार्वजनिक नहीं लाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जय लक्ष्मी माताजी जरूर लिखिए, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।